राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आप यदि अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। आइए आज की कहानी शीर्षक से हम आपको जोड़ते हैं और एक बहुत ही सुंदर कथा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है हीरा मुकुट में। और इसका सार स्वरूप उदाहरण के रूप में हमने एक और कहानी इसमें ऐड कर ली है, जिसका नाम है खोई हुई सुई। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक राजा अपने सैनिकों के साथ में शिकार खेलने के लिए जाता है, और जब राजा सैनिकों के साथ में शिकार खेलने जाता है तब राजा को अचानक प्यास लगने लगी। राजा को पास ही में एक नदी दिखाई दी। राजा उस नदी के पास में जाता है पानी पीने के लिए, और जैसे ही नदी में झांक कर के देखता है, राजा को अपने मुकुट में लगा हुआ हीरा की परछाई नदी में दिखी। राजा उससे ये अनुमान लगाता है कि मेरे मुकुट का जो हीरा है वो नदी में गिर गया है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को यह आदेश दिया कि इस नदी में कूदकर जो मेरा कीमती हीरा है वो जाकर के खोज करके ले आओ। सैनिक नदी में कूदते हैं और नदी में कूदकर हीरा खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कहीं से कहीं तक भी खोजने पर हीरा नहीं मिलता है। अचानक राजा के पास में उसका मंत्री आता है और राजा से पूछता है, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? राजा ने कहा, मेरा अत्यंत कीमती हीरा, जो मेरे खजाने का सबसे ज़्यादा कीमती हीरा था, वो मेरे मुकुट में लगा था, और मैं जब पानी पीने के लिए गया तो वो हीरा उस नदी में गिर गया है। सैनिकों ने हीरे की खोज भी करी, लेकिन उनको कहीं से कहीं तक हीरा नहीं मिला। मंत्री ने कहा, क्या बात करते हो महाराज, हीरा तो आपके मुकुट में ही लगा है और आप खोज उसको नदी में रहे हो। भला नदी में हीरा आपको कैसे प्राप्त होगा? राजा ने मुकुट निकाल करके देखा तो हीरा मुकुट में ही लगा था। मंत्री ने समझाया, महाराज, वो हीरे की प्रति छाया थी जो आपने नदी में देखी थी। असल में हीरा तो आपके मुकुट में ही लगा है। अर्थात भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे भीतर ही है, लेकिन हम खोज उसको बाहर रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर एक और कहानी जोड़ दी जाती है, और वो ये कहानी है कि एक मैया की सुई घर में खो गई थी, लेकिन मैया को सुई खोजते खोजते बहुत देर हो गई, सुई उनको मिलती नहीं है। मैया सुई को खोजते खोजते अपने घर के आंगन में आ जाती है। जब घर के आंगन में आती है तो घर के आंगन में जो सड़क की लाइट्स लगी थी, उन लाइट्स में मैया सुई को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन सुई नहीं मिलती है। इतने में एक संत आते हैं और संत ने पूछा, मैया तू बहुत देर से कुछ खोज रही है, क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? मैया कहती है, हाँ बाबा, आप भी मेरे साथ में मेरी सुई को खोजने की मदद कर दीजिए। बाबा भी बहुत देर से सुई को आंगन में खोजते रहे, लेकिन सुई नहीं मिलती है। अंत में बाबा ने मैया से पूछा, अच्छा मैया ये बता, तेरी सुई खोई कहाँ थी? मैया कहती है, बाबा, घर के भीतर सुई खोई थी, लेकिन वहाँ अंधियारा था तो मुझे सुई दिख नहीं रही थी। बाहर रोड पर लाइट्स लगी थी और इस लाइट को देख करके मैं सुई को खोजते खोजते बाहर आंगन में आ गई हूँ। बाबा हंसे और मैया से कहते हैं, मैया तेरी सुई भीतर खोई है, लेकिन अंधियारे के कारण तूने उस सुई को वहाँ खोजना छोड़ करके बाहर आंगन में आकर के खोजना प्रारंभ कर दिया। ये ले, मेरे हाथ में जो लाइट है, जो लालटेन है, इसको ले जा अपने घर के भीतर और वहाँ जा कर के सुई खोज, क्योंकि तेरी सुई घूमी तो घर के भीतर थी और तू खोज उसको घर के बाहर रही है। तेरी पूरी जिंदगी भी निकल जाए, तेरा पूरा जीवन भी निकल जाए, तब भी तुझे सुई बाहर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सुई तो भीतर खोई हुई थी। अर्थात सार स्वरूप यह बताया जाता है कि भगवान है भीतर, लेकिन हम उसको खोज बाहर रहे हैं। असल में भगवान नहीं खोए हैं,
जीव ही है जो खोया हुआ है और ढूंढ ईश्वर को रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य योनि में भी तब मनुष्यता श्रेष्ठ है जब मनुष्य भगवत भक्त हो, और भगवत भक्त होना भी भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। अर्थात भगवान की कृपा से ही कोई मंत्री रूपी गुरु हमारे जीवन में आता है और कहता है कि महाराज हीरा बाहर नहीं है, हीरा भीतर है। कोई संत रूपी महापुरुष हमारे जीवन में आता है और वो कहता है कि ये ले मैया मेरे लालटेन रूपी ज्ञान के प्रकाश को लेकर के अपने परमात्मा को भीतर खोज, क्योंकि परमात्मा तो भीतर है, बाहर तुझे कहीं नज़र नहीं आएगा। ये सुंदर सी कहानी हमने आपको बताई। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हम आपके लिए रोज़ लेकर के आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी राधा नाम के आश्रय में रहिए और प्रेम से राधे राधे कहिए।